के नेताओं ने सोचे कि रुद्र प्रताप कुशवाहा को अगर मार्केट से खत्म करवा देते हैं तो हमारा वर्चस्व बढ़ जाएगा। लेकिन एक कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई और बाल न बाका कर सके जो जग का बैरी हो। शेर यदि अगर 2 कदम पीछे हटता है तो ये नहीं है कि वो डर गया है, बल्कि एक समझ लीजिए कि शेर बहुत बड़ा हुंकार भरने वाला है। आज देश में परिस्थितियां थी, ये दुर्भाग्य है कि हम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज देश में जो राम राज्य बनाने की परिकल्पना स्टार्ट हो चुकी है। एक बात बताना चाह रहे हैं, भारतवर्ष के बैकवर्ड अति पिछड़ा चमरवंशी, मौर्यवंशी और मुस्लिम वंशी आप लोगों को एक चेता देना चाहते हैं और आपके मानसिक गुलाम नेताओं को हम बता देना चाहते हैं, न हिंदू खतरा में है न मुसलमान खतरा में है, न हिंदू खतरा में है न मुसलमान खतरा में है, न गीता खतरा में है न कुरान खतरा में है। न हिंदू खतरा में है न मुसलमान खतरा में है, न गीता खतरा में है न कुरान खतरा में है। अपने आंखों से धर्म का चश्मा हटा करके देखो राम राज्य लाने वाले मानसी गुलाम सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन 2% ब्राह्मणों के चलते हमारा हिंदुस्तान खतरा में है। देश को सुधारना है तो देश के नहीं, पूरे बिहार में पूरे देश के एक कोना से इन ब्राह्मणों को जूता मार करके भगाने के नौबत आ गया, तभी हमारा देश सुधरेगा। अभी कुछ दिन पहले ही 2 से 3 दिन पहले ही 2 से 3 दिन मात्र पहले हम एक घटना देखे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें करीब 350 आदमी मर चुके थे। मरने वाले के साथ साथ उसमें विजय रूपाणी थे। हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर साफ आरोप लगाते हैं, ये पहलगाम हमला कराता है, ये पुलवामा हमला कराता है और उसका 27 से 30 हजार करोड़ का इन बहरूपियों को बेनकाब करने वाले थे विजय रूपाणी। इन लोगों को लगा कि अगर मुख्यमंत्री का दावेदार सबसे मजबूत है, कहीं ना कहीं हमारे मोदी के बाद अमित शाह के कुर्सी पर खतरा नजर आ रहा था, इसलिए न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, विजय रूपाणी को ही हटा करके खत्म कर दिया। मित्रों, जिस दिन विजय रूपाणी का हत्या हुआ, हादसा नहीं, रुद्र प्रताप ने अपने पर्सनल आईडी पर आकर के खुलेआम बोला ये लोग अपने कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। भाजपा का कमल हमेशा इंसानी खून में सिंचा है, चाहे दलितों के खून में हो, चाहे दंगा के रूप में मुसलमानों के खून में सिंचा हो। हम एकदम साफ बोले थे और आज भी दोबारा हम बोल रहे हैं, आज भी हमें दोबारा बोल रहे हैं। बिहार में नहीं, पूरे देश में, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के जान को खतरा है, हम पहले बोल चुके थे। सम्राट चौधरी के जान को खतरा है, हम पहले बोल चुके थे। केशव प्रसाद मौर्य को भी जान का खतरा है, हम पहले बोल चुके थे। विपक्ष का तो बात छोड़िए, हम पक्ष का बात कर रहे हैं। चूंकि ये लोग जानते हैं ये 2% वालों कभी नहीं चाहेंगे कि बैकवर्ड ओबीसी, SC ST, चमरवंश, मौर्यवंश, यदुवंश और मुगल वंश का बेटा कोई देश के सिंहासन पर बैठे सर्वोच्च कुर्सी पे। तो इसलिए 2-3 दिन के बाद हम जो बोले थे सटीक जानकारी आ गई। माननीय उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दिया जाता है भाजपा के IT सेल के द्वारा, और ये साफ साबित करता है राकेश भूषण तिवारी जो उसको बोलता है वो RSS का एजेंट निकला, बाद में RLM को जोड़ दिया गया। अभी कुछ दिन पहले आप लोग उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, हम जितने भी बिहार में पूरे देश के तमाम बैकवर्ड और मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के लोग हैं, सब लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, अभी तक जगिए। वहां पर एक संत सिंह यादव नाम का कोई व्यक्ति थे, जब लोग बोलता है, ये लोग जब बोलता है कि धर्म के नहीं कर्म के आधार पर, जन्म के नहीं
कर्म के आधार पर जब बना जाता है, पूजा होता है, तो वो तो संत सिंह यादव आचार्य था। जब पूजा कराने गया, लोगों ने पूछा कि चमार है। शाम को वो बोला कि हम चमार नहीं, यादव है। उसके बेटा को ये लोग फोन करवाया। जब कन्फर्म हो गया कि अहिर जाति का है, तब उन लोगों ने पूरे गांव के ब्राह्मणों ने मिल करके और बोला कि ये तो अहिर है, नीच जाति का है, तुम पूजा क्यों कराया। रात भर उसका कुटाई किया, टॉर्चर किया नंगा करके, और नंगा करने के बाद, कुटाई करने के बाद सुबह में बाल मुड़वाया, और बाल मुड़वाने के बाद जो है, बाल मुड़वाने के बाद जो परिचित बनी थी, यानी जो चेली बनी थी, उसको बोला गया कि पेशाब करो, और वो औरत पेशाब की। वो पेशाब की और उस पेशाब को पिलाया गया, और जबरदस्ती उसको जो है नहला करके अहिर को शुद्धि कराया गया। हम नपुंसक अखिलेश यादव से तेजस्वी यादव, जो ब्राह्मणों के नाजायज औलाद और गुलाम है, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, दिक्कर वर्मा जी, जो बोलते हैं कि परिस्थितियां वैसे नहीं है, आपको बताना चाह रहे हैं, परिस्थितियां कल भी थी, परिस्थितियां आज भी है, और परिस्थितियां भविष्य में भी वैसा ही रहेगी। तुम्हारे कहने से परिस्थिति चेंज नहीं होता है। हम दलित और बैकवर्ड के तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि उस इटावा में एक एक घर ब्राह्मण, और देश के एक एक घर ब्राह्मण को मार करके यूरेशिया लगाइए। ये जाली संसद वाला है नहीं देगा। ये यूरेशिया वालों को, पूरे भारत के एक एक ब्राह्मणों को जूता मार करके देश से बाहर भगाइए। अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, यदि अगर तुम लोगों को अगर यादव का मोह है, तो हम रुद्र प्रताप कुशवाहा आप लोगों से कहना चाह रहे हैं, यदि अगर यादव का ओरिजिनल खून है, तो आपके पार्टी में एक भी अगर ब्राह्मण है तो जूता मार करके पार्टी से बाहर भगाइए, वरना बैकवर्ड और यादव तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं है तुम्हारा। आपको हर हालत में ये तमाम पार्टी से ब्राह्मणों को निकाल करके भारत से विदेश भगाना पड़ेगा जहां से आया है, लेकिन ये लोग नहीं करेगा। ये लोग ये मानसिक गुलाम है। तो रुद्र प्रताप जी, अब यादव समाज के लोग, ओबीसी जाति के लोग, बहुजन समाज के लोग कथा भी नहीं कह सकते हैं। कथा कैसे कहेंगे? आप हिंदू हैं, हिंदू हैं। जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा सब किरात कोल कलवारा, पूजा ही विप्र सकल गुण हुई ना, अशूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। ये साफ साबित कर रहा है आपका रामायण। हमारा बस चले वैसे रामायण को पेशाब करके आग लगा देगा रुद्र प्रताप कुशवाहा। मजाक बतियाते हैं। वो रामायण को ये लोग पूछता है कि जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा शपथ किरात कोल कलवरा, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। जो धर्म ग्रंथ उसका लिखता है वही ये लोग पालन करता है। अगर कितना हो भी बड़ा विद्वान हो जाए, रामायण और कथा कहवाने लायक नहीं है। ये अपना फर्जी भगवान, गलती उन लोगों में नहीं है। जब तक हमारे यादव कोयरी नाउ तेली धोबी लोहार बढ़ाई मुसर पसवान, डोलिया बीर मला मुसलमान, नाउ तेली धोबी पासी टोम मुसाद बनिया यही, गणेरी कुहार कमकर चौरसिया पलेरी तात्या बीर धोबी मला नोनिया। जब तक जो है नहीं जगता है, इन लोगों को बोलिए कि तुम अपना भगवान भारत से भगाने का तैयार करो, क्योंकि मार्केट में अंबेडकर और ललई यादव सम्राट अशोक का बेटा रुद्र प्रताप आ गया है। करोड़ों हिंदुओं का आस्था है रामायण पर, भगवान बता रहे हैं। कौन करोड़ों हिंदू? कौन करोड़ों हिंदू? हम हिंदू हैं। हिंदू रहते तो मुता जाता। उस औरत को नंगा करने का मांग कर रहे हैं। इतना बड़ा टीका लगाया था, हिंदू नहीं है, टीका लगा दिया। टीका कौन के बाप का है? हमारे सनातन का है, और सनातन में सत्य है। हम व्हाइट पहनते हैं, बौद्धिस्टियन है, और टीका में रोरी भी लगाया गया है, रोरी में चंदन भी दोनों लगाइएगा तो भगवा कलर होता है, और भगवा हमारा चीवर है। किसी के बाप का बपौती नहीं है टीका।
इसलिए हमको हिंदू धर्म मान भी नहीं रहे हैं, हिंदू परंपरा टीका अरे भाई कहाँ हिंदू परंपरा बोल तो रहे हैं, टीका तो अधिक कहाँ फिर वही बात बौद्ध धर्म में कहाँ टीका बहुत धर्म में नहीं लगाते हैं। बता रहे हैं आपको, लाल में जब चंदन मिलाइएगा तो चीवर कलर होता है। हम कोई चीवर कलर का कपड़ा नहीं पहनते हैं, इसलिए कोई न कोई निशानी अपने पास रखते हैं, इसलिए हम चीवर कलर का टीका लगाते हैं। ये भगवान नहीं है, अरे ये हिंदू नहीं है। टीका लगाओ तो हिंदू फिर वही परंपरा बात बोल तो रहे यहाँ का भैया नहीं है, ये सारा कल्चर यहाँ का है। अच्छा रुद्र जी क्या चाहते हैं, अब क्या किया जाए? इस तरह की जो हिंसा है, जातीय हिंसा, यादव को कथावाचक नहीं बनने दिया जा रहा है, कैसे रुकेगा ये सब हिंसा? बस एक ही चीज है, बोले नहीं, ये खाली आपका है और आपके तेजस्वी यादव का, अखिलेश यादव का, अपने लोगों का, खाली अपने नेताओं का सोच बदला हुआ है। वो लोग आप समझ रहे हैं कि स्थिति बदल गया है, नहीं, वो लोग आज भी, कल भी आप नीच थे, आज भी नीच हैं। आप कितना ही बड़ा विद्वान हो जाइएगा वो आपको नीचे ही मानेंगे। रुद्र प्रताप